एक पंडित जी थे। वे प्रतिदिन रानी को कथा सुनाने के लिए महल में जाया करते थे। कथा के अंत में वे प्रतिदिन कहते थे कि राम मिले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के बाद पिंजरे में बंद एक तोता बोला, यूं मत कहो रे पंडित, तुम झूठे हो। उस समय पंडित जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप सुनकर चले गए। परंतु तोता तो पंडित जी को प्रतिदिन झूठे कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में क्रोध आया कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेंगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु के पास गए। गुरु जी को सब हाल बताया। गुरु जी पंडित जी के साथ स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा कि तुम पंडित को झूठा क्यों बोलते हो। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आसमान में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में गया, सब साधु संत राम राम बोल रहे थे। वहां बैठा मैं भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दिया। संत ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे सेठ को सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया। अब मैं स्वच्छ वायु और ताजे फलों के लिए तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना ना रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। राजा ने मुझे खुशी खुशी ले लिया क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए राजा ने मुझे रानी को दे दिया। रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया। खाने में हमेशा मेवे और कीमती भोजन ही मिलते। मिर्च खाना और पेड़ पर लटके फलों को चोंच मार कर खाना मैं भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चाकना भूल ही गया हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरुजी से कहा, आप ही कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरुजी ने कहा, आज तुम खा पी कर थोड़ी देर चुपचाप पड़ जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं। हिलाया जाए तो भी मरण आसन अवस्था में पड़े रहना। तोते ने ऐसा ही किया। रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने कहा, ये तोता मर गया है, इसे लेकर जाकर दफना दो। जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में दफनाने पहुंचा, तोता फुर से उड़ गया और खुशी खुशी बोला कि गुरु मिले तो बंधन छूटे।